प्रतिदिन एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप करने से आपके जीवन में क्या फल जो है आपको दिखाई पड़ते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, बाबा शिव जो हैं हमारे त्रिदेवों में से एक हैं और देवों के देव हैं, महादेव हैं। और उनकी पूजा देव, दानव, असुर, मानव सब करते हैं। सभी व्यक्ति जो है उनकी ही पूजा करके तृप्त होते हैं। बाबा की कृपा से अनेक जो है राक्षस, चाहे राक्षस हो चाहे देवता हो, जब कोई भयभीत होता था, जब उन पे संकट आते थे तो बाबा महादेव के पास जाते थे। तब जाके उनका जो भी कष्ट होता था उनसे उसको तृप्ति और तारण मिलता था। तो इसी प्रकार से आज के में इस ओम नमः शिवाय मंत्र के एक महिमा, जैसे कि एक पंचाक्षरी मंत्र है, शीतलता जो इसका एलिमेंट है, एक शीतलता का इसमें अनुभव है, शीतल मंत्र है। ठीक है, जैसे उग्र मंत्र होता है, शीतल मंत्र होते हैं, उसी प्रकार से ये मंत्र जो है एक शीतल मंत्र है। और इस मंत्र के जाप करने से आपके जो ग्रह कुंडली में जो कि चंद्र का प्रभाव होता है, यदि चंद्र दोष है तो वह भी जो है कि शांत होते चले जाता है। तो ऐसी ही कई जो इस मंत्र का जाप करने से आपको फ़ायदा मिलता है या मिलेगा, तो मैं उन सभी फ़ायदों के बारे में आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो सभी ने अपने जीवन में एक कथा ज़रूर सुनी होगी मार्कंडेय ऋषि की। और मार्कंडेय ऋषि जो थे वो अपने माता पिता के इकलौते संतान थे। जब उनके माता पिता जो थे असंतानी थे, उनका कोई संतान नहीं था, तो उन्होंने मिल के जो है बाबा शिव की जो है तपस्या करी थी। उसी तपस्या से प्रसन्न होके भगवान शिव ने जो है उन्हें एक पुत्र रूप में मार्कंडेय को दिया था। और जब वे उन्हें उत्पत्ति हुई मार्कंडेय ऋषि की, तो एक बात और कही थी भगवान शिव ने कि उनकी उम्र केवल 16 वर्ष तक रहेगी। और जैसे ही 16 वर्ष के पश्चात जो होगा उनको काल आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है मार्कंडेय ऋषि जब हुए तो उन्होंने, उनकी बचपन से ही जो भक्ति थी बाबा शिव के प्रति थी। और आप सभी जानते हैं शिव जो है हमारे बड़े दयालु हैं, दयालु नाथ हैं, दीनानाथ हैं, है ना। अपने भक्तों के ऊपर जो है जल्दी मेहरबान हो जाते हैं, जल्दी कृपा करते हैं और रुष्ट भी हो जाते हैं। यदि रुष्ट हो गए तो उन्हें जो है मनाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो उसी प्रकार से जो मार्कंडेय ऋषि थे उनकी बचपन से ही जो है चाहत, जो उनकी भक्ति थी वो शिव से थी, शिव के नाम से थी। तो उन्होंने जो है अपनी भक्ति करी। और जब भक्ति उनकी करते रहे, जैसे जैसे उनकी उम्र बीतती रही, तो एक दिन जब उनको 16 वर्ष लगा, जैसे ही लगा तो उनके ऊपर काल को जो है न्योता पड़ गया कि ये जो व्यक्ति है इनकी जो है मृत्यु आ गई है। तो जो भगवान मार्कंडेय हैं, मार्कंडेय महादेव, तो उन्होंने क्या करा, शिवलिंग पकड़ के जो है ओम नमः शिवाय जो महामृत्युंजय का है उसका जाप करने लग गए। और महामृत्युंजय का जाप करते करते जब उनकी मृत्यु आई पास में, तो मृत्यु के आने के पश्चात ही जो है मृत्यु उनसे टल गई, क्योंकि वे भगवान शिव की भक्ति कर रहे थे। और यदि आप भी शिव की भक्ति करते हैं तो आप ये समझिए कि आपके पास सभी जो गण हैं, देवगण हैं, भगवान के शिव के साथ सारे गण चलते हैं, चाहे भूत हो, मशान हो, जो भी शमशानी शक्ति है, सब जो है भगवान शिव के गणी हैं और उन्हीं के साथ चलते हैं। तो यदि आप उनकी भक्ति कर रहे हैं तो मतलब आप समझे कि आप सुप्रीम, एक अनंत ऊर्जा जिसका कोई अंत नहीं है, उस ऊर्जा की आप भक्ति कर रहे हैं। वह सुप्रीम ऊर्जा एक जिसकी आप एक भक्ति कर रहे हैं। और ये जो है मतलब भगवान शिव की भक्ति करना मतलब अपने आप में एक सौभाग्य की बात है, एक व्यक्ति के लिए, एक साधक के लिए। अब फ़ायदे के बारे में जाना जाए कि आपके जीवन में आपको क्या फल, क्या लाभ दिखते हैं, तो पहला लाभ यही है कि आपको अपने जीवन में एक शीतलता का, आनंद का अनुभव होता है, एक शांति का, एक स्थिरता का। क्योंकि एक वाटर लेवल का, जल तत्व का जो है एक मंत्र है और बड़ी शीतलता का मंत्र। जल तत्व के मंत्र जो होते जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय आदि आदि। तो ये जो मंत्र हैं ये एक पंचाक्षरी मंत्र और एक शीतलता का मंत्र है। शीतलता मंत्र मतलब एक जल तत्व का मंत्र। जैसे एक उग्र मंत्र होता है वो होता है अग्नि तत्व का मंत्र होता है। इसी प्रकार से पंच तत्व है तो पंच तत्वों के मंत्र होते हैं अपने अपने 5 तत्वों के। तो उसी प्रकार से ये जो
मंत्र है एक जल तत्व का मंत्र है और इस मंत्र के जाप करने से आपको एक आनंद, एक शांति, एक पीस का जो होता है एक अनुभव होता है अपने जीवन में। जैसे जैसे आप इस मंत्र का जाप करते जाते हैं तो आपको एक जो है शांति का अनुभव होने लग जाता है अपने जीवन में, कि आपके जो भी मन अशांत रहता था पहले के हिसाब से, या आपको ओवर थिंकिंग बनती थी, ठीक है, आपका मन बड़ा चंचल रहता था, अशांत रहता था, स्ट्रेस फील होता था, आपको एंजाइटी होती थी, तो इन सभी से जो है आपको एक टाइम पे जो है छुटकारा मिलते ही आता है, हफ्ते भर में मिलने लग जाता है। तो ये मंत्र का जाप करने से आपका पहला अनुभव और पहला फ़ायदा यही है। दूसरा जो अनुभव है, दूसरा जो फ़ायदा है आपको इस मंत्र के जाप करने से होता है, वह फ़ायदा ये है आपके अंदर एक सकारात्मक जो ऊर्जा होती है ना, उस ऊर्जा का आपके अंदर भरण होता है। आपकी जो जीवात्मा है उसमें एक परमात्मा का जो है अंश जो होता है वह जागृत होने लग जाता है। आपके अंदर भक्ति का जो गुण होता है, आपके अंदर देवों के साथ जो होता है अट्रैक्ट होने का, देवों से बात करने का, वह गुण जो है आपके अंदर जागृत होता है। आपके अंदर शक्तियों को दर्शन पाने का जो गुण होता है वह इस मंत्र के जाप करने से, आप इस मंत्र के जाप करने से भगवान के साक्षात भी दर्शन कर सकते हैं और स्वप्न के माध्यम से भी दर्शन कर सकते हैं, उनके अनुभव पा सकते हैं। उनके संग होने का जो होता है, बाबा के संग होने का जो है अनुभव आपको इस मंत्र के जाप करने से, केवल एक माला प्रतिदिन जाप करने से जो है आपको ये अनुभव प्राप्त होने लग जाता है। और जैसे कि यदि आप किसी इच्छा को लेके इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं, यदि किसी इच्छा को लेके अपने मन में कि कोई किसी भी प्रकार की, जैसे मेरे को इस किसी कार्य में सफलता मिल जाए, मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, या किसी प्रकार से आपने कोई इच्छा बनाई है, या आपका पैसा कहीं पर रुका हुआ है और आप प्रतिदिन अपने मन में जो है इसका प्रण लगा के जाप कर रहे हैं कि यदि मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए तो मैं जो है इतने जो है भेंट कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। तो इस प्रकार से यदि आप जो है भंडारा कर दूंगा, इस प्रकार से यदि आप जो है एक प्रण लगा के जो इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो यकीन मानिए जो आपका प्रण है वह अटूट है। यदि आपकी भक्ति अटूट है, यदि आपका विश्वास अटूट है, यदि आपकी प्रेम अटूट है भगवान शिव के प्रति, और यदि आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो ज़रूर ही आपका जो प्रण है वह अवश्य ही पूर्ण होगा। और एक और फ़ायदा है कि आप जब भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, यदि कोई रोगी व्यक्ति इस मंत्र का जाप कर रहा है, या किसी रोगी व्यक्ति को आप फल देने के लिए, अपना जो आपका जाप है उसका तप देने के लिए आप किसी इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, कि कोई रोगी व्यक्ति है उसे आप अपना तप दे देंगे इस मंत्र का जाप करने से, तो उस व्यक्ति के अंदर जो भी रोग है वह रोग भी आपके तप के माध्यम से, या वह व्यक्ति जो रोगी व्यक्ति है वो इस मंत्र का जाप कर रहा है तो उसका जो रोग है वह रोग जो है कटने लग जाएगा। इस मंत्र की इतनी महिमा है, इतनी कृपा है इस मंत्र के जाप करने से आपको प्राप्त होती है कि जो भी रोगी व्यक्ति है उसका भी रोग जो है कटते चले जाता है स्वयं ही। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसे ही फल के बारे में बताने जा रहा था जो ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप करने से आपको प्राप्त होते हैं। धन्यवाद मेरी इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए। बाबा शिव मुझ पे भी और आप सभी पे, जो साधक मेरी इस वीडियो को देख रहा है, जो अभी नई नई भक्ति में आया है, तो उन सभी पे भी बाबा शिव जो है अपनी कृपा करें। जय माँ काली का, जय बाबा भैरवनाथ।